दोस्तों, जब बात आती है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की, तो देखिए इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम घूमता है। वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। पिछले कुछ महीने से ये जो फंड है बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है। फिर भी जो एक्सपर्ट्स हैं इसको एक फायदे का सौदा कह रहे हैं। इसके पीछे कहानी क्या है, आप ये रिपोर्ट देखेंगे, साथ में मेरा एनालिसिस जोड़कर देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड अभी भी लोगों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर है। परफॉर्मेंस इसकी डाउन हुई है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है कि अभी भी भैया वो पॉपुलैरिटी उसकी कम नहीं हो रही है, उसकी रैंकिंग नहीं गिर रही है। कुछ तो रीजन होगा ना, वही आज समझेंगे। और ये मैं आपको बता दूं, इंडिया का सबसे बड़ा फंड ये ऐसे ही नहीं हो गया है, ऐसे इसने बहुत सारे समय देखे हैं। आपके सामने पूरी रिपोर्ट है कि भाई क्यों जो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड है अंडर परफॉर्म करने के बाद भी अभी भी काफी अच्छा लोगों के बीच में पॉपुलर है। अब कहानी क्या है इसके पीछे, वो आप समझिएगा। इंडिया का सबसे बड़ा फंड है ये, तकरीबन 1,35,000 से लेकर 1,40,000 करोड़ के आसपास के इसका एयूएम पहुंच चुका है। साथ में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का ये सबसे बड़ा फंड है। चुनिंदा ऐसे फंड्स में से है जो कि इंटरनेशनल स्टॉक जो है अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखते हैं, और उनकी हिस्सेदारी तकरीबन 10-11% की रहती है पूरे फंड के अंदर। तो अब हो क्या रहा है, अगर आप किसी परफॉर्मेंस के ऊपर नजर डालेंगे तो देखिए, सबसे पहली बात, आप इसका रिटर्न देखिए। एक साल में 1.25% नेगेटिव है, और 6 महीने में 4.20% नेगेटिव है। 3 महीने में 5.5% का रिटर्न है। एक महीने में करीबन 2%, 2.25% का रिटर्न है। एक साल में आप देखेंगे तो बेंचमार्क से ज्यादा पीछे नहीं है। बेंचमार्क 0.25% नेगेटिव है, और ये 1.25% नेगेटिव है। तो देखा जाए तो बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म नहीं कर रहा है ये, लेकिन हाँ, हल्का फुल्का कर रहा है। अभी थोड़ा सा सुधार आया है कुछ दिनों के अंदर, क्योंकि कुछ फंड ने तेजी पकड़ी है। इसकी वजह से लोगों के दिल में, जो कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड को लेकर बिल्कुल आप समझ लीजिए टेंशन फ्री रहते थे। लोगों के बीच में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड को लेकर कभी भी टेंशन नहीं रहती थी, उनको पता था ये फंड हमेशा अच्छा ही करता है। लेकिन अभी इसका थोड़ा सा बुरा दौर चल रहा है। अब एक्सपर्ट्स का क्या कहना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वो ये कह रहे हैं कि कोई भी फंड हो, अच्छे से अच्छा बुरे से बुरा, कभी भी वो ऐसा नहीं हो सकता कि हर साल हर पीरियड में वो आउट परफॉर्म करता रहे, बेंचमार्क को बीट करता रहे। कभी ना कभी ओवर द पीरियड, 5 साल में, 3 साल में या 10 साल में, कोई ना कोई साल ऐसा आता ही है हर फंड का जब वो अंडर परफॉर्म करता है, बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाता, हल्का फुल्का उसका बुरा दौर आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस फंड के अंदर प्रॉब्लम आ गई है, या फंड बेकार हो गया है, या वो आगे आने वाले समय में परफॉर्म नहीं करेगा। ऐसा सबके साथ होता है। एग्जाम्पल के लिए क्वांट स्मॉल कैप फंड को आप ले लीजिए। पिछले 1.5-2 साल से वो प्रॉब्लम में चल रहा था, लेकिन अब वो दोबारा से भाई सबको पीछे छोड़ रहा है। आप देख लीजिएगा, मेरे रिव्यू आपने नहीं देखा हो तो मैंने अभी लेटेस्ट रिव्यू किया था, आप जाके चैनल पे देख लीजिएगा। अभी वो स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर सबको पीछे छोड़ चुका है, बहुत अच्छे रिटर्न दे रहा है। ऐसे ही एसबी का पीएसयू फंड था, पहले प्रॉब्लम कर रहा था, अच्छा चल रहा है। ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं। अब अगर हम बात करें तो भाई, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि देखिए, पिछले 10-12 साल का अगर आप डेटा उठा के देखेंगे, कभी भी इस फंड की रैंकिंग नहीं गिरी, कभी भी इसके अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मतलब पूरी जो एएमसी उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि कोई रेड पड़ गई हो, कुछ हो गया हो, ऐसा कभी कुछ सुनने में नहीं आया। और अगर आप इसका 5 साल से लेकर 10 साल का पीरियड देखेंगे, तो ये जो फंड है, आप देखिए, 3 साल का एवरेज 15% से ऊपर है, बेंचमार्क 12.80 है। 5 साल का 14.85% का एवरेज है, बेंचमार्क 12.45 है। 7 साल का 19.40% का एवरेज, बेंचमार्क 14.42। 10 साल का देख लीजिए, 17.88% का एवरेज, और बेंचमार्क है 13.97%। तो आप देखिए, 5 साल, 3 साल, 5 साल के बाद 7 साल और 10 साल लगातार बेंचमार्क को बीट कर रहा है, तो काफी अच्छे मार्जिन से कर रहा है। अच्छा चल रहा है तभी तो चल रहा है, और तभी ये कर, भाई तभी ये सब चीजें कर पा रहा है। तो इस वजह से आप देखिए, रैंकिंग इसकी हमेशा नंबर 1 रही है। नंबर 1, नंबर 2 में ही रहता है हमेशा, ये नंबर 3 पे भी नहीं आता। यही रीजन है। तो भाई, इसलिए अगर फंड के अंदर कोई प्रॉब्लम आ भी रही है, तो भी लोगों के अंदर, कुछ जो नए लोग हैं उनके अंदर डर की कुछ भावना आ गई है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो जानते हैं इस फंड को, इस एएमसी को जानते हैं, उनको पता है कि भाई हमारे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो कि एक्चुअल में सही बात है। देखिए, फंड के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। अभी रिसेंटली इन्होंने अपना जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर मैसिव चेंज करे हैं, जिसकी वजह से इसके कुछ रिटर्न्स जो है अब ठीक काफी अच्छे हो गए हैं पहले से।
और इसकी जो एवरेजिंग बिगड़ गई थी 1 साल की 6 महीने की, अब धीरे-धीरे वो दोबारा से सुधर रही है, जो कि आपने देखा भी है। 1 महीने और 1 महीने की और 3 महीने की रैंकिंग अच्छी हो गई है, मतलब एवरेजिंग अच्छी हो गई है, और साथ में 1 साल की एवरेजिंग वगैरह भी है, उसमें काफ़ी कम डिफरेंस रह गया है बेंचमार्क में और 1 साल के रिटर्न्स में। काफ़ी कम माइनस रह गया, पहले ज़्यादा था। तो वो धीरे-धीरे उन सब चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। और इसके अलावा इस फंड के अंदर जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं, उनका भी एक्सपोज़र आपको मिल ही जाता है, जिसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है इन्वेस्टर्स को। क्योंकि अगर बाहर अमेरिका की जो कंपनीज़ हैं, वो चल रही हैं, अच्छे रिटर्न निकाल के दे रही हैं, तो घूम फिर के आपका फंड तो बढ़ ही रहा है ना भाई। तो ये सब चीज़ें हैं। साथ में रिस्क थोड़ा कम हो जाता है इसमें, क्योंकि इस फंड के अंदर लार्ज कैप जो कंपनीज़ हैं, वो ज़्यादा है, स्मॉल कैप और मिड कैप कम है। समझ रहे हैं आप बात को? साथ में इसके अंदर जो डेट कैटेगरी है, उसका भी स्कोप मिल जाता है, रियल एस्टेट का भी स्कोप मिल जाता है। तो पूरा फंड जो है, समय-समय पर डाइवर्सिफाई रहता है, डायनामिक तरीके से काम करता है। इस वजह से फंड की जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल काफ़ी ठीक-ठाक रहती है। तो आप शॉर्ट टर्म में आप परेशान मत होइए कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। इन सब चीज़ों को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा, ठीक है? फंड को लेकर आपको बिल्कुल भी घबराने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अलावा देखिए, आप हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज़ ले सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो चेक करवा सकते हैं। आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है, आपको अपना पोर्टफोलियो क्रिएशन कराना है, नया बनवाना है, रीबैलेंसिंग करानी है, स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, किसी भी तरीके का पोर्टफोलियो आप करवा सकते हैं। चार्जेस वगैरह यहाँ पर मेंशन है, ₹999, और व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिया हुआ है, जिस पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स मेंशन है दोस्तों, आप चेकआउट कर लीजिए, ठीक है? इसके अलावा और कोई कुछ क्वेश्चन हो इस फंड को लेकर, कोई भी आपकी परेशानी हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका आंसर देने की आपको जरूर कोशिश करूंगा दोस्तों। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।